तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। 2023 के त्रिपुरा चुनाव से पहले बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, सहयोगियों में बड़ी टूट। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने में बमुश्किल 6 महीने बचे हैं। इससे ठीक पहले सत्तारूढ़ भाजपा के गठबंधन सहयोगी इंडिजिनस पीपुल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी कि IPFT का एक बड़ा और एक धड़ा शनिवार को शाही वंशज प्रद्योत किशोर देववर्मा की पार्टी TIPRA मोथा में शामिल हो गए। उन्होंने IPFT के खिलाफ अपनी अलग राज्य पिपरालैंड की मांग से हटने और बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करने का आरोप लगाया है। 2019 में कांग्रेस छोड़कर प्रद्योत ने पिछले साल फरवरी में TIPRA मोथा बनाया था। TIPRA मोथा के गठन के 2 महीने बाद ही पार्टी पिछले साल जिला परिषद में सत्ता में आई। IPFT के कुछ नेता सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों के 11,000 से अधिक मतदाता यह कहते हुए पार्टी में शामिल हुए कि TIPRA मोथा अकेले अलग राज्य के लिए ईमानदारी से संघर्ष कर रहा है। दिल्ली परिवहन निगम द्वारा भर्ती अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार DTC द्वारा मैनेजर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर अनुबंध के आधार पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती अभियान द्वारा मैनेजर और मैनेजर के पदों पर अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार DTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 12 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में विमान सेवा शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के बीच हुए करार के बाद हिंडन से इन शहरों को कनेक्ट करने की उम्मीद बढ़ी है। गाजियाबाद और नोएडा में रहने वाला बड़ा वर्ग इन शहरों से जुड़ा हुआ है। माना जा रहा है कि इनमें से चित्रकूट और आजमगढ़ के लिए यहां से उड़ान सेवा शुरू की जा सकती है। हालांकि हिंडन घरेलू उड़ान सेवा से जुड़े अधिकारी और आधिकारिक रूप से इस पर कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि तकनीकी स्तर पर इस पर महीनों से काम चल रहा है। बस अधिकारियों की अनुमति मिलने का इंतजार किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राजकीय विश्वविद्यालय के कुलपति बनाने वाले विधेयक को वापस कर दिया। राज्यपाल ने इसे अनुपालन की अपूर्णता के आधार पर वापस किया है। ममता बनर्जी कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होने वाला विधेयक 14 जून को राज्य विधानसभा में पारित किया था। राजभवन की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि विधानसभा सचिवालय से राज्यपाल के विचार के लिए विधेयक भेजे गए। इन विधेयकों में राज्य के विश्वविद्यालय के चांसलर CM को बनाने का विधेयक भी शामिल है। इस विधेयक को लेकर विधानसभा बहस भी पूरी आधिकारिक रिपोर्ट जल्द से जल्द बनाकर भेजी जाए। देश में किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए भारत सरकार विभिन्न योजनाओं को चला रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों के जीवन स्तर को सुधार और उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने कुछ साल पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। योजना के अंतर्गत सरकार हर साल किसानों के खाते में 3 किस्त के रूप में 2-2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। अब तक सरकार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों को खाते में 11 किस्त ट्रांसफर कर चुकी है। सरकार जल्द आने वाले कुछ महीनों में किसानों के खाते में 12वीं किस्त के पैसे भी ट्रांसफर कर सकती है। ऐसे में किसानों को कुछ जरूरी काम जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए, वरना उनको गलती से किस्त के पैसे नहीं मिलेंगे। गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आपको बता दो कि शनिवार को सूबे में कोरोना के 580 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 12,33,242 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। वहीं राज्य में मौतों का आंकड़ा 10,947 मौतों के साथ फिलहाल स्थिर बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने कहा है कि आज 391 लोगों के संक्रमण में उबरने के बाद स्वस्थ हो चुके लोगों की कुल संख्या 12,18,817 पर पहुंच गई है। वहीं उपचाराधीन रोगियों की संख्या 3,478 रह गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने सामान्य समय में 6 दिन पहले ही पूरे देश को कवर कर लिया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर अरब सागर के हिस्से, गुजरात व राजस्थान के बाकी इलाकों में भी मानसून पहुंचने के साथ देश भर में छा गया है। IMD ने जानकारी दी है कि देश भर में मानसून पहुंचने की सामान्य तिथि 8 जुलाई है, लेकिन इस बार 6 दिन पहले ही मानसून ने समूचे भारत को कवर कर लिया है। बता दें कि मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में 6 जुलाई तक मानसून के पूरे देश में पहुँचने की संभावना जताई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर
उत्तर भारत के राज्यों में 30 जून को मानसून की दस्तक के बाद से देश के तमाम राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे की बात करें तो यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। वहीं मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी जमकर बादल गरजे। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।